जब जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए तो ऐसे में लोग अपनों के लिए इच्छा मृत्यु मांगते हैं। देश में ऐसा पहला मामला सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु पर फैसला दिया है। दिल दहला देने वाली इस खबर की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु ये बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। अपने लड़के का मामला नहीं है, ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तेरह साल से मशीनों के भरोसे जिंदगी। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार पूरी। एक माता पिता के लिए ये खबर ऐसी है जिसको सुनने के बाद उनकी समझ से बाहर हो गया है कि वो खुशी जताएं या फिर दुख। सोचिए कि कैसी मजबूरी होगी कि पेरेंट्स को अपने बेटे के लिए कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ी हो। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की हालत देखते हुए इच्छा मृत्यु की इजाजत तो दे दी है, लेकिन साथ ही ये प्रक्रिया कैसे पूरी होगी इसका निर्देश भी दे दिया है। हम आपको दर्द भरी पूरी दास्तां सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस पिता का बयान सुनाते हैं जिसके ऊपर इस दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। दरअसल अशोक राणा के बेटे हरीश राणा पिछले 13 साल से मशीनों के भरोसे जिंदगी जी रहे थे। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुना दिया है। हरीश के माता पिता पिछले 3 साल से कोर्ट में बेटे को इच्छा मृत्यु देने की लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे बेटे को आजीवन दर्द से मुक्ति मिल सके और उसको नेचुरल डेथ दी जा सके। दरअसल हरीश की ये हालत उस वक्त हुई जब हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए। अब हरीश ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। तब से अब तक हरीश को खाना पीना नली से दिया जा रहा है, जबकि वो पूरी तरह से वेंटिलेटर पर हैं। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी कि गहरे घाव भी बन गए हैं। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। हरीश की स्थिति काफी दर्दनाक है। लंबे समय से बेटे को तकलीफ में देखते हुए परिवार मानसिक रूप से टूट चुका है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि मरीज का इलाज रोका जा सकता है। एम्स के पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाए। पैलिएटिव केयर सेंटर यानी जिसका इलाज संभव नहीं हो सकता, उनको आराम देने वाली चिकित्सा प्लान के तहत लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा, जिससे मरीज की गरिमा बनी रहे। जो भी मेडिकल साइंस, एडवांस मेडिकल साइंस की ट्यूबें लगी है वो सारी हटा दी जाए और जितने दिन वो फिर जी सकता है और एम्स में रहेगा, और एम्स भी बहुत रोबस्ट तरीके से इसका ध्यान रखेगा और जितने दिन उसको जी सकता है जिए। हरीश को इच्छा मृत्यु की इजाजत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों के लिए कानून बनाने का भी निर्देश दिया, क्योंकि हरीश जैसे कई लोग हैं जो बेसुध रहकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कई साल से दर्द झेल रहे लोगों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहत देने वाला हो सकता है, लेकिन किसी भी परिवार के लिए ऐसे फैसले आना आसान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।